हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और सेफ हैं। इस वीडियो में हम जो मई का लास्ट पार्ट है यानी मई के आखिरी वीक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के PDF आपको चाहिए या कुछ और क्वेरीज आप आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो ये जो बुक है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड। तो द बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अभी जो है न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं तो ये बने हैं दिलीप ओमेन। और अभी रिसेंटली में जो है एक स्टील एसोसिएशन की, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया का प्रोडक्शन कितने % से डिक्लाइन हुआ है ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अलाउड टू ओपन ऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज एंड द स्टेडियम्स इन द स्टेट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि जो सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाकी के जो स्टेडियम्स हैं उनको खोलने के लिए परमिशन दे दी है? तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट। और अटल, हरियाणा में ही आपको पता होगा ना, अटल किसान मजदूर जो कैंटीन है वो भी हरियाणा के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री परिवार किसान समृद्धि योजना भी जो है हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो ये जो ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास जो कि स्टूडेंट्स की टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है नेशनल टेस्ट अभ्यास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which railway zone has developed a robotic device, railboat, to assist in hospital management functions? तो हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं उसमें हेल्प कर सके, तो कौन से जो रेलवे जोन है उसने बनाया है ये रोबोटिक डिवाइस रेलबोट? तो ये बनाया है साउथ सेंट्रल रेलवे ने। साउथ सेंट्रल रेलवे ने बनाया है कौन सा? रेलबोट डिवाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विथ अ 3-वे रिटेल सेल ऑफ लिकर इन द स्टेट। तो जो लिकर है वो अब 3-वे यहाँ पर मतलब इस पूरे स्टेट में दी जाएगी। तो ये है झारखंड स्टेट। और झारखंड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो श्रमिक ट्रेन पहली चलाई गई थी वो झारखंड में चली थी। मतलब झारखंड पहला स्टेट बना था जो दूसरे स्टेट से अपने श्रमिकों को लेकर आया था। तेलंगाना टू रांची के बीच में ये चली थी। और झारखंड की 3 स्कीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में थी, मैंने आपको बहुत बार बताइए। बिरसा हरितग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और फोटो हो खेल विकास योजना। तो ये तीनों स्कीम्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रपोजल द आर्मी प्लान्स टू टेक सिविलियंस ऑन हाउ मैनी ईयर टूर ऑफ ड्यूटी और शॉर्ट सर्विस ऑन अ ट्रायल बेसिस टू सर्व इन द फोर्स। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आर्मी जो है एक शॉर्ट टाइम यानी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है जो सिविलियंस हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं, उनको आर्मी में भर्ती करेगी। तो ये कितने साल के लिए ऐसा करने की इन्होंने प्रपोजल रखा है? तो ये है 3 इयर्स के लिए। यानी अगर आप आर्मी में अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो आप 3 इयर्स के लिए आर्मी में सर्विस दे सकते हैं। और फिर आप चाहते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग इस सर्विस में नहीं रहना चाहते हैं तो यू कैन लीव दैट और देन यू कैन जॉइन अदर एनी डिपार्टमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5-स्टार गार्बेज फ्री टैग रिसेंटली गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, भोपाल जो है इतने टाइम से इसको ये टैग मिल रहा था, तो इस बार इसे ये 5-स्टार गार्बेज फ्री का जो टैग है ये इस बार भोपाल को नहीं दिया गया है। और भोपाल हम बात कर रहे हैं बिकॉज मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में देखिए आपको अभी रिसेंटली में ये ध्यान रखना है, एक जो यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च, मतलब एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि वहाँ के जो सारे जो माइग्रेंट्स हैं उनको जो है रोजगार मिल सके, इस रिगार्डिंग ये स्कीम चालू की गई है। और इसके अलावा चरण पादुका इनिशिएटिव और जीवन शक्ति इनिशिएटिव जो है ये भी मध्य प्रदेश का ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which among the following state union territory has launched an initiative named सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। तो ये जो इनिशिएटिव है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ये कौन से स्टेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। नाम क्या है? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ विच टेम्पल। तो कौन से टेम्पल के लिए जो है गवर्नमेंट ने 100% सोलराइजेशन के लिए ये जो है प्रपोजल रखा है, तो ये है कोणार्क सन टेम्पल। और देखिए ये जो प्रपोजल रखा है एज जो एनर्जीज है, सोलराइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ही आता है। तो उसने ये जो है उस मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल रखा है। और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे स्थित है ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। और इसको ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये देखिए, जैसे अब आपसे जो एग्जाम होगा उसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ब्लैक पगोड़ा टेम्पल कौन सा है। अब आप कहेंगे कि ये स्टेटिक का क्वेश्चन हो जाता है, बट आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि ये इसी तरह की जो न्यूज़ है ये करंट में चल रही होती है, तो उसी में से क्वेश्चन पुट अप होकर आता है। नेक्स्ट है एन ई कॉमर्स ऐप नेम्ड ऑर्डर मी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये जो ई कॉमर्स है ऑर्डर मी, ये कौन से जो कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट है दीदी व्हीकल सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो दीदी व्हीकल सर्विस है ये मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये झाबुआ में की गई है। और झाबुआ से लास्ट ईयर जो है एक जो है चिकन उसको जीआई टैग मिला था, जो कि यहाँ पर बहुत खाया जाता है। तो आपको अगर आपको याद है तो आपको वो मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। इसके अलावा हम देखिए एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि कोरोना जो वहाँ पे के पुलिस वॉरियर्स है उनको करमवीर मेडल से सम्मानित किया जाएगा एमपी में। और इसके अलावा एमपी में जैसे ये देखिए दीदी व्हीकल सर्विस स्टार्ट की गई है झाबुआ में। इसके अलावा एमपी ने ही एक संजीवनी व्हीकल भी स्टार्ट किया था, जिसमें मतलब कॉन्टैक्टलेस जो है जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको एक दूसरी जगह लेके जाया जा सकेगा। नेक्स्ट है मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव है ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही फर्स्ट जो है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस स्टार्ट हुई थी बिटवीन मुंबई टू पुणे। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस बिटवीन मुंबई टू पुणे। और पुणे में जो है इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होने वाली है 2021 में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड के चेयरमैन कौन अपॉइंट होंगे। इससे पहले हर्ष कुमार भानवाला थे, तो अब जो अपॉइंट होंगे वो होंगे गोविंदा राजुलू चिंतल। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। और न्यू चेयरमैन अब कौन है, गोविंदा राजुलू चिंतल। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ लॉन्च द तत्पर स्कीम टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स। तो रांची ने ये जो है ये स्कीम लॉन्च की है, तत्पर स्कीम। और रांची में ही फर्स्ट टाइम चली थी तेलंगाना टू रांची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ये भी मैंने आपको बताया था। तो तत्पर स्कीम भी आपको ध्यान रखनी है। तत्पर स्कीम इज रिलेटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स, देन इट इज रिलेटेड टू रांची। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विथ विच इंडियन रिटेल आउटलेट फॉर होम डिलीवरी ऑफ इसेंशियल्स इन 26 सिटीज़। तो मतलब फ्लिपकार्ट ने किसके साथ पार्टनरशिप की है कि जो 26 सिटीज़ है वहाँ पर इसेंशियल्स की होम डिलीवरी दी जाएगी, जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं उनकी। तो ये की है विशाल मेगा मार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विथ विशाल मेगा मार्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ इसेंशियल्स इन 26 सिटीज़। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट डाटा स्पीड एट 44.2 TBPS। तो ये जो है सबसे हाईएस्ट डाटा स्पीड कौन से कंट्री में जो है रिकॉर्ड की गई है, तो ये रिकॉर्ड की गई है ऑस्ट्रेलिया में। देन नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस हैज़ लिस्टेड द खुडोल इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये जो खुडोल इनिशिएटिव है इसको यूनाइटेड जो नेशंस है उसने टॉप 10 में ये आया है। तो खुडोल इनिशिएटिव कौन से स्टेट का है, तो ये मणिपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है। खुडोल इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू मणिपुर। नेक्स्ट है ब्रेक द चेन कार्टून कैंपियन वॉज इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट। तो ब्रेक द जो चेन कैंपियन है ये भी स्टार्ट की गई थी केरला के द्वारा। तो ब्रेक द चेन जो कार्टून कैंपियन है ये भी स्टार्ट की गई है केरला के द्वारा। और इसके अलावा देखिए केरला में जो है काइट विक्टर्स चैनल भी बनाया था, जिसमें कि जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, काइट विक्टर्स चैनल जिसमें प्राइमरी के जो स्कूल टीचर्स हैं उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा केरला में जो चेस कंपटीशन हुआ था जिसमें इन्होंने सारा जो अमाउंट है वो दे दिया था, मतलब डोनेट कर दिया था जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको। तो वो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। नहीं वो सॉरी कर्नाटका में हुआ था, अगर आपको याद है किसी को तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ जॉइन हैंड्स विद फेसबुक टू ट्रेन ऑफलाइन रिटेलर्स टू गो डिजिटल ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए कौन सी कंपनी ने
जो फेसबुक है उसने कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, तो फेसबुक ने पार्टनरशिप की है सैमसंग के साथ में। और क्यों की है, ताकि वो जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको ट्रेन कर सके, ताकि वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर सके, फेसबुक प्लस सैमसंग। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक हैज़ अनाउंस्ड एन 15,000 करोड़ रुपीज़ लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच बैंक। तो 15,000 करोड़ रुपीज़ का लाइन ऑफ क्रेडिट आरबीआई ने किसको दिया है, एग्जिम बैंक को दिया है। और एग्जिम बैंक ने नहीं, आरबीआई ने जो गोवा है उसका कौन सा बैंक अभी रिसेंटली में बैन किया था, ये मैंने मेरे वीडियोज़ में बताया था पिछली बार, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट है ये कौन बने हैं, ये बनी हैं जाहनाबी पोखान। जाहनाबी पोखान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच टेक्सटाइल्स आर टू बी यूज्ड इन रूरल रोड डेवलपमेंट। तो जो गाँव की सड़कें हैं उनको बनाने के लिए कौन सी टेक्सटाइल्स को यूज़ किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, तो कोयर जियो टेक्सटाइल्स जो ये हैं इनको यूज़ किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी, ये आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं खुद से तो कुछ बता नहीं रही हूँ और आपको ही बोल रही हूँ कि आप सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। बट इसके पीछे ना रीज़न ये है कि जैसा जितना एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगी आप अच्छे से सुनेंगे तो आप उन चीज़ों को खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल बी रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कि अगर आप चीज़ खुद से देखने की कोशिश करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा याद रहेगी। मैं अगर बता दूंगी तो शायद आप एक बार सुनकर ज़रूर भूल जाएंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू विदड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। तो कौन सा जो कंट्री है जिसने अनाउंस कर दिया है कि ओपन स्काईज ट्रीटी से ये जो है विदड्रॉ करने वाले हैं, तो ये अनाउंस किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और इस ओपन स्काईज ट्रीटीज़ में देखिए, मतलब किर्गिस्तान जो है ये ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने इस जो ट्रीटी है इसको साइन तो किया था बट इसे रेटिफाई नहीं किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रायलासीमा लिफ्ट स्कीम इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये जो स्कीम है रायलासीमा स्कीम, ये कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश में देखिए अभी ये एक रीस्टार्ट जो स्कीम है वो भी स्टार्ट की गई थी रीस्टार्ट करके, तो ये एक रिवाइवल पैकेज है ताकि वहाँ पर जो MSMEs हैं उनको दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। तो ये रीस्टार्ट इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो कौन सा स्टेट है जिसने जो स्पोर्ट्स है उसको इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है, तो ये दिया है मिज़ोरम ने। इससे क्या होगा कि वहाँ पर मतलब जो स्पोर्ट्स है उसका बेहतर तरीके से जो है वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसको अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। तो इससे काफ़ी सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। तो ये स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है मिज़ोरम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, विच एजुकेशन बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड है साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12। तो मतलब ये साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक कौन से जो एजुकेशन बोर्ड ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई है सीबीएसई के चेयरमैन अभी रिसेंटली में न्यू अपॉइंट हुए थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। और इसके अलावा सीबीएसई का देखिए जो न्यू पोर्टल अभी एक इन्होंने लॉन्च किया था शिक्षावाणी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक ये भी सीबीएसई का है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ डायरेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टू यूज़ ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ विच पोर्टल फॉर क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो कौन से पोर्टल के ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए, तो ये यूजीसी ने गाइडलाइंस दी हैं स्वयं प्लेटफॉर्म के। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एंड हैज़ लॉन्च्ड बाय नाउ पे लेटर ऑफर। यानी अभी खरीदिए और बाद में पे कीजिए, इस तरीके का बाय नाउ पे लेटर ऑफर जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो ये की गई है मारुति सुजुकी। तो ध्यान रखना है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड मारुति सुजुकी। नेक्स्ट है, HIL India will supply 25 tons of pesticides to which country to control locust invasion। तो ये लोकस्ट का जो अटैक है ये सब जगह हो रहा है, ये आपको पता है। तो ये जो HIL जो हमारे इंडिया की कंपनी है, तो ये 25 टन ऑफ पेस्टिसाइड कौन से कंट्री को देने वाली है, तो ये देने वाले हैं ईरान को। नेक्स्ट है, द रेड एंड ब्लू कलर्ड फ्लैग रीड्स खिदमत और हिम्मत इज़ अ फ्लैग ऑफ द पुलिस ऑफ विच रीजन। तो ये जो है ये फ्लैग्स हैं खिदमत और हिम्मत इज़, ये मतलब जो इसमें लिखा हुआ होता है ये इसकी टैगलाइंस हैं, तो ये कौन से रीजन की पुलिस का है, तो ये है लद्दाख का। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी हैज़ फॉर्म्ड विच PPE किट विथ इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल। मतलब कि इसमें जैसे आप अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं, तो ये इनोवेटिव फैब्रिक जो है जिसमें आप बेटर
कंफर्टेबल फील करेंगे, तो ये इंडियन नेवी ने बनाया है। तो इसका नाम क्या है? नवरक्षक। नवरक्षक इज मेड बाय इंडियन नेवी, इज अ न्यू पीपीई किट विच इज मेड बाय इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ हेल्प्ड विच कंट्री टू सेट अप अ मिलिट्री वॉर गेम सेंटर नेम्ड इंडिया इन जिंजा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पर जो है, मतलब ये वहाँ का जो जिंजा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इंडिया के नाम से एक ये जो है वॉर मिलिट्री वॉर गेम टाइप का वहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये इंडिया ने कौन सी कंट्री को हेल्प की है? तो ये हेल्प की गई है युगांडा को। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल जॉब कार्ड होल्डर्स अंडर मनरेगा। तो मनरेगा में जो है कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट दिया गया है? तो ये दिया गया है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए जो है मध्य प्रदेश था वो फर्स्ट था, मतलब जिसमें मनरेगा के अंडर फर्स्ट जो छत्तीसगढ़ था जिसमें सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट दिए गए थे। तो थर्ड नंबर पे कौन था? वो था यूपी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। Next step, which has become the first state to release a unique report highlighting its conservation efforts to save 1100 rare plants from extinction। तो कौन से स्टेट ने जो है एक यूनिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने इनके जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं उनको दिखाया है कि इन्होंने 1100 जो रेयर प्लांट्स हैं उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के बारे में आपको ध्यान रखना है ना, उत्तराखंड में अभी रिसेंटली में जो चंबा टनल बनाई गई है इसकी लेंथ है 440 मीटर टनल, चंबा टनल 440 मीटर। और ये जो हमारा चार धाम प्रोजेक्ट है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों को, जिससे कि जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए थोड़ा कनेक्टिविटी में ईजी रहे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड का होप पोर्टल भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैंगा इज इवॉल्विंग इन द सदर्न इंडियन ओशियन, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम मैंगा। तो ये जो मैंगा जो अभी ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था, ये कौन से कंट्री ने इसको मैंगा नेम दिया है? तो ये दिया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। Next, a fintech startup Jaggle has announced a partnership with a card company to launch innovative payment solutions for SMEs and startups। तो ये जो फिनटेक स्टार्टअप है जैगल, इसने किसके साथ पार्टनरशिप की गई है? तो ये की है वीज़ा के साथ, जैगल प्लस वीज़ा टू लॉन्च इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर SMEs, पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर SMEs एंड स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैज़ कम अप विद एन एप्लीकेशन नेम्ड कैचअप। तो ये कैचअप जो है ये कौन से किसकी जो है एप्लीकेशन है? तो ये है फेसबुक की। कैचअप इज़ ऑफ फेसबुक। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाकर लिख सकते हैं अपनी चीज़ों को। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला इज़ एन एनुअल इवेंट ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो ये खीर भवानी मेला कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी का है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज़ बैग द प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो ये इंडियन अमेरिकन हैं जिनको प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं राजीव जोशी। नेक्स्ट है, विच रिगेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फैसेट ऑफ द राइट टू लाइफ इवन इन दिस पैंडेमिक कोविड-19 सिचुएशन एज पर द बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेटमेंट। यानी कि देखिए जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे अच्छी न्यूज़ कम फैलती हैं, पर जो बेकार न्यूज़ होती हैं, जो फेक न्यूज़ होती हैं, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो ब्यूरियल होता है, जो दाह संस्कार होता है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी लोगों को। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये दिया है कि ये राइट है, राइट टू अ डिसेंट ब्यूरियल। तो ये ध्यान रखना है आपको, राइट टू अ डिसेंट जो ब्यूरियल का दिया है, यानी दाह संस्कार भी आपका एक मतलब अच्छा हो, इसका एक अधिकार जो दिया गया है, ये दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंसिडर लैक कल्टिवेशन एज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन द स्टेट। तो ये जो लाख होती है इसको एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी का स्टेटस दिया जाएगा। तो ये डिसाइड किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम क्रिस्टन री स्टार्ट टू सपोर्ट द MSME सेक्टर इन द स्टेट। ये मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है रीस्टार्ट, जिससे कि जो MSME सेक्टर है वहाँ का उसको वापस से रिवाइव किया जा सके। नेक्स्ट है, विच पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू डेवलप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट फॉर फार्मर्स एंड SMEs। यानी कौन सा जो पेमेंट बैंक है उसने पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ? तो ये की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनरशिप विथ मास्टर कार्ड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर हु हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये मिला है सुमन गावनी को। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है उसके न्यू चेयरमैन और MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं SN राजेश्वरी।
Next is which state government will develop 800 किलोमीटर रोड्स एज हर्बल रोड्स इन द स्टेट। तो 800 किलोमीटर की जो रोड है वो हर्बल रोड कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी, तो ये बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में। और यूपी के लिए देखिए आपको ध्यान रखना है आयुष कवच जो ऐप है, जियो टैक कम्युनिटी किचन्स भी मैंने आपको बताया था, पूल टेस्टिंग भी जो है फर्स्ट टाइम यूपी में स्टार्ट की गई थी, और जियो टैक कम्युनिटी किचन्स के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की थी गूगल के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट would soon launch a project to maintain the health database of all citizens by having a state health register। तो स्टेट हेल्थ रजिस्टर होगा इनके पास में, जिसमें ये सारे जो वहाँ के लोग हैं उनका हेल्थ का डाटाबेस मेंटेन करेंगे। तो ये स्टार्ट किया है कर्नाटका ने। और देखिए कर्नाटका ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू नेम बेंगलुरुज येलाखनका फ्लाईओवर आफ्टर। तो जो देखिए यहाँ पर जो बेंगलुरु का ये जो फ्लाईओवर है इसका नाम ये रखेंगे, मतलब इसका नाम ये चेंज करने वाले हैं। तो अब इसको जाना जाएगा विनायक दामोदर सावरकर फ्लाईओवर के नाम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लेकाबोग। तो ये जो बुक है लेकाबोग, इसके ऑथर कौन है, तो ये है जेके रॉलिंग, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ स्टेट फॉर इनेबलिंग फार्मर्स टू सेल देयर फ्रेश प्रोड्यूस ऑनलाइन। तो जो मतलब जो फार्मर्स हैं वो अपने फ्रेश प्रोड्यूस जो है ऑनलाइन बेच सके, तो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने कौन से स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये साइन किया है कर्नाटका के साथ में। और इसी तरीके का एक एग्रीमेंट देखिए जो फ्रेश प्रोड्यूस होते हैं, जैसे जो बिहार ने साइन किया था इंडियन रेलवेज के साथ, और शायद पोस्ट जो डिपार्टमेंट है उनका वहाँ के साथ में, जो उनके 2 प्रोडक्ट्स हैं शाही लीची और जर्दालू मैंगो, जिसमें ये जो है उनको मतलब होम डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे लोगों को। नेक्स्ट है हमारा विच आईआईटी इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अ लाइट वेट अलॉय टू रिप्लेस स्टील एल्यूमिनियम इन कार्स। तो जो लाइट वेट है इसको जो स्टील को ये रिप्लेस कर पाएगा कार्स में, तो ये कौन से आईआईटी ने बनाया है, तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटीज़ के रिगार्डिंग देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं आपको अलग से एक वीडियो में कंपाइल करके प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके जो न्यू प्रेसिडेंट हैं ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं मैक्रोस प्राडो ट्रोजियो। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड हंगर डे 2020 ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड हंगर डे 2020 कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को। इसके अलावा जब हम डेज़ की बात कर रहे हैं तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो 20 में होता है 20 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बी डे के रूप में, और इस बार जो वर्ल्ड बी डे का थीम था वो था बी इंगेज। इसके अलावा 21 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं राजीव गांधी जी की जो है हमारी डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन, क्योंकि उस दिन उनका जो है असैसिनेशन किया था, उसको हम एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन देखिए एज बिकॉज ये राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो इसी दिन जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट की थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और अभी रिसेंटली में देखिए छत्तीसगढ़ के जो फर्स्ट सीएम थे अजीत जोगी, जिनका अभी रिसेंटली में डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 23 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में, और 25 मई को होता है हमारा वर्ल्ड थायराइड डे, और 31 मई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर करवाने की कोशिश की है। बाकी के जो वीडियोस हैं हमारे हम वो कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।